बहुत समय पहले एक ऐसा राज्य था जहां सुख शांति थी। राजा बुद्धिमान था पर अब बूढ़ा हो चला था। उसके पास कोई वारिस नहीं था और अब उसे चाहिए था एक ऐसा उत्तराधिकारी जो सिर्फ ताज नहीं संभाले बल्कि जनता का दर्द भी समझे। मुकुट एक दिन उसने राज्य भर में ऐलान करवाया, 3 परीक्षाएं होंगी, जो इन्हें पास करेगा वही अगला राजा बनेगा। राजा ने तीनों को बुलाया, पंडित, व्यापारी और एक गरीब किसान। हर किसी को दिए गए 100 सोने के सिक्के और कहा गया, ऐसी चीज खरीदो जिससे पूरा महल भर जाए। ओपन बुक पंडित किताबें और धार्मिक ग्रंथ लाया। रिबन व्यापारी रेशम पर्दे और सजावट का सामान लाया। किसान बस कुछ दिए लाया। राजा हंसा, सिर्फ दिए? किसान बोला, दिए छोटे हैं पर अंधेरे को हराते हैं। दूसरी परीक्षा, जनता का दर्द। तीनों को भेजा गया एक सूखे और भूखे गांव में। राजा ने कहा, जो गांव के लिए सबसे अच्छा करेगा वही अगले चरण में जाएगा। पंडित ने यज्ञ और पूजा करवाई। व्यापारी ने थोड़ा पैसा देकर अधूरा कुआं खुदवाया। किसान ने गांव वालों के साथ खेत जोता, नहर बनाई और सबके साथ बैठकर रोटी खाए। किसान गांव वालों के साथ मिट्टी में काम करता है, बच्चों को खाना खिला रहा है। राजा को खबर मिली, उसका दिल भर आया। जो धरती से जुड़ा है वही सबसे ऊंचा होता है। ईमान की परीक्षा। अब राजा ने सबसे कठिन परीक्षा ली। कल रात खजाने से कुछ भी उठा लाओ, पर शर्त यह है कि किसी को पता न चले। पंडित सोने की मूर्ति लाया, व्यापारी सोने की थालियां, किसान खाली हाथ आया। राजा ने पूछा, तू कुछ क्यों नहीं लाया? किसान ने कहा, राजा की इजाजत के बावजूद चोरी चोरी ही होती है। मैं तो सिर्फ मेहनत से कमाई चीजों का हकदार हूँ। किसान शर्मिंदा सा खड़ा है पर उसकी आंखों में सच्चाई है। राजा खड़ा हुआ और किसान के पैरों में झुक गया। मुझे उत्तराधिकारी नहीं, अब राजा मिल गया है।